बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी और हेल्थ मिल जाए एक साथ, क्या ख्याल है? क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं और ऐसी मज़ेदार कुकीज़ खाना चाहते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन हो, वज़न कम करने में भी शानदार हो, बनाने में भी बहुत आसान हो और इनको खा के आप पूरा दिन एनर्जी महसूस करें? ताकत का खजाना लेके आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आपने इससे पहले शायद ही कभी ट्राई की हो। कोई भी इसको बना सकता है बआसानी। ये आसान और मज़ेदार रेसिपी कैसे तैयार होती है देखिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए है, सो इसे आखिर तक देखें ताकि कोई भी राज मिस ना हो। मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक पैन लें, पैन के अंदर 2 टेबल स्पून बटर डालें। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर अब हमने इसके अंदर बारी बारी तमाम इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है। बटर के अंदर आपको सौंफ और इलायची नजर आ रही होगी। बेसिकली ये होममेड बटर है, हम घर में खुद इसे तैयार करते हैं। दूध को जब बॉईल करते हैं तो उसमें सौंफ और इलायची डाल देते हैं। बच्चों को पीने में बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, गैस या ब्लोटिंग का मसला नहीं होता। सो जब फिर हम इसी की बलाई को बटर बनाते हैं तो उसमें फिर सौंफ और इलायची आ जाती है। सो सौंफ और इलायची के बेनिफिट्स भी इन कुकीज में शामिल है। जब बटर गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर सबसे पहले गोंद कतीरा डालना है। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब गोंद कतीरा है, लेकिन क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है इसलिए मेजरमेंट में ये 2 से 3 टेबल स्पून आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। इसको हमने धीमी आंच पे रोस्ट करना है, फ्राई करना है। जब ये कलर अपना चेंज करने लगेगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो फिर हमने इसको एक बर्तन में अलग निकाल लेना है। अब इसी मक्खन के अंदर हमने पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड यानी कि जो मगज मिलते हैं मार्केट से, ये हमने 1/4 कप के हिसाब से डाल देने हैं। 1/4 कप बराबर होता है 3 टेबल स्पून के। इनको भी फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पे। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया कोकोनट का चूरा। ये 1 कप है या आप इसे 200 ग्राम कह लें। इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 कप डाल रही हूँ। ये चॉप्ड है, मिक्स्ड है और रोस्टेड है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले स्वीट डिशेस की कई वीडियोस में बताया कि मैं बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट को ड्राई रोस्ट करके रफली चॉप्ड करके रख लेती हूँ और फिर जब जरूरत होती है इस्तेमाल कर लेती हूँ। सो ये वही मिक्सचर है जो कि मैंने इसमें 1 कप डाल दिया। अब ये सारा मिक्सचर मक्खन में रोस्ट करना है और फिर इसको भी अलग बर्तन में निकाल लेना है। ड्राई नट्स को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। आधा मैंने मक्खन में फ्राई किया और बाकी को अब हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, कोकोनट, सफ़ेद तिल डाल के इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके और साथ में इसके अंदर पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड भी ऐड कर देने हैं और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्सर बना के रख लेना है। ये हम लोग बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो हमने गोंद कतीरा सबसे पहले मक्खन में रोस्ट किया था, ये अब ठंडा हो गया। इसको हम दोरी डंडे की मदद से बारीक कूट लेंगे। इसके बहुत छोटे छोटे से चंक्स बन जाएंगे जो कुकीज में खाने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आप क्रंच खा रहे हो, जो शुगर से बनती है। हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी थी, वो तैयार है। अब हम आते हैं कुकीज के मेन प्रोसीजर की तरफ। डो के लिए हमने 1 कप मक्खन लेना है। मक्खन को हमने पहले थोड़ा सा बीट कर लेना है बीटर की मदद से। अब आपने इसके अंदर 1 कप ब्राउन शुगर, शक्कर या आइसिंग शुगर डालनी है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या आपने ये शुगर पेशेंट्स को भी सर्व करना है तो बेहतर है आप ब्राउन शुगर या शक्कर का इस्तेमाल करें। मैंने इसके अंदर 1 कप शक्कर डाली है, लेकिन शक्कर को मैंने पहले अच्छे तरीके से छान लिया। ये जो मैं आपको स्ट्रेनर दिखा रही हूँ, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये बारीक स्ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये ज़्यादा बारीक स्ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, अगर जिस तरह से शक्कर या इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर उसके लिए ये ठीक है।
जब शक्कर को मैंने छान लिया और उसको भी मैंने बटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लिया, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्खन और शक्कर को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हम इसके अंदर पिसा हुआ गोंद कतीरा डाल देंगे, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं, मैदा और आटा दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें आटे का इस्तेमाल किया। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाला आटा है वो है और इसके अंदर ही छान भी शामिल है, तो आप इसको ब्राउन फ्लोर कह सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप डाला है। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके छलनी में छान के अंदर डालती जा रही हूँ। जब सारा आटा छना जाएगा और अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है तो अब आप इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें टोटल 2 टेबल स्पून दूध इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा हार्ड है तो फिर आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, वरना कुकीज़ बेकिंग में बहुत टाइम लेंगे। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, उससे ये होगा कि कुकीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। नॉर्मल रखना है आपने इसके टेक्सचर को, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये बिल्कुल बेहतरीन सी डो तैयार है। इसे आपने 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद अब हमने इसके कुकीज़ तैयार करने हैं। सबसे पहले आपने इसका छोटा सा बॉल बनाना है। बॉल बनाने के बाद आपने इसको शेप दे देनी है कुकीज़ की, बिस्किट की या कुकी की। जब आप शेप दे लेंगे तो अब आपने इसको जो हमने रोस्ट करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स, उसके ऊपर अब आपने इसको रखना है, थोड़ा प्रेस करना है। तो देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर सेट हो गए। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड प्रेस ना कीजिएगा, इससे कुकी टूट जाएगा। ओवन को मैंने 160 डिग्री पे प्री हीट किया तकरीबन 1 घंटा पहले। अब मैंने ट्रे ली, ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर सेट किया। बटर पेपर के ऊपर मैं तमाम कुकीज़ को सेट करती जाऊंगी और सेट करने के बाद आपने इसको ओवन के अंदर बेक करना है 25 से 30 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम भी हो सकता है या कम भी। अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप अपनी बेकिंग का टाइम जो है वो 20 मिनट्स रखिएगा। गैस ओवन क्योंकि ज़्यादा तेज़ होता है, गैस की आंच को नीचे से धीमा भी रखना होता है, इसलिए मुझे एक कुकी के ये जो राउंड कंप्लीट किया था इस पे मुझे 35 मिनट लगे थे। कुकी का मिक्सचर बच गया था, दोबारा उसको फिर हमने कुकीज़ की शेप दी और तकरीबन 5 से 6 मजीद कुकीज़ भी तैयार हो गए थे। यानी कि आपने इतने थोड़े से मिक्सचर से आप इतने ढेर सारे कुकीज़ बाआसानी तैयार कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कुकीज़ बाय करने जाएं तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें ये इतने ढेर सारे ड्राई नट्स वगैरह डालते भी नहीं है और अब वो हाइजीनिक है, आपको ये भी मेक श्योर नहीं है। तो घर पे तैयार हुई चीज़ में अल्लाह ताला ने ज़्यादा बरकत रखी हुई है। सो कोशिश करें कि ये चीज़ें सीखें और ख़ुद घर में तैयार करें। लीजिए जनाब, मज़ेदार और बेहतरीन से एगलेस पंजीरी कुकीज़ तैयार हैं, जो कि हेल्दी ब्राउन फ्लोर कुकीज़ हैं, जो वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी एक बेस्ट स्वीट डिश है। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर अल्हम्दुलिल्लाह। ये नरम, खस्ता, एनर्जी से भरे और मज़ेदार कुकीज़ आप नाश्ते में खाएं, एक कप दूध के साथ मज़ा आ जाएगा, या सोने से पहले आप इसको एज अ मील भी ले सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में बच्चों को दें या मेहमानों को सर्व करें या गिफ्ट करें या खुद इंजॉय करें। एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज ट्रीट है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कोई और रेसिपी अगर देखना चाहें तो ज़रूर फरमाइश किया करें। शेयर कर दें रेसिपी को उन लोगों के साथ जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।